गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। दिल्ली पुलिस ने लोगों को जरूरत नहीं होने पर नई दिल्ली इलाके में आने से बचने की सलाह दी है। वहीं ब्रजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत ने 28 मई यानी आज ही नए संसद भवन के सामने महापंचायत बुलाई है। साक्षी मलिक ने कह दिया है कि हम आज नए संसद भवन के सामने महिला सम्मान महापंचायत कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब से आने वाले जत्थे सुबह 11 बजे सिंधु बॉर्डर तक पहुंचेंगे। हरियाणा के खाप पंचायत और टोल प्लाजा संघर्ष समिति टिकरी बॉर्डर से आएगी। संसद के पास के मेट्रो स्टेशन आज बंद रहेंगे। आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो को पत्र भेजकर 2 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं 20 से अधिक पुलिस कंपनियों की तैनाती होगी। पीएम मोदी आज नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस समेत 21 दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। विपक्षी दलों को आपत्ति है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों हो न हो पीएम के द्वारा। आरोप है कि केजरीवाल, खड़गे और अन्य नेताओं ने नए संसद भवन के उद्घाटन के संबंध में द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देते हुए भड़काऊ बयान दिया। अब इन नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 153A, 505, 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के लिए देश के 270 संभ्रांत नागरिकों ने विपक्ष की निंदा की। इसमें 88 रिटायर्ड अफसर, 100 प्रतिष्ठित नागरिक और 82 अकादमिक पर्सन शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब कहा कि नए संसद भवन की अद्भुत झलकियों को देख रहा पूरा देश हर्षित हो रहा है। ये संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। गुलाम नबी आजाद ने इस पूरे मामले पर कहा कि अगर मैं दिल्ली में होता तो नए संसद भवन के उद्घाटन में जरूर जाता। सरकार को रिकॉर्ड टाइम में बनाने के लिए बधाई देता हूं। विपक्ष भी सरकार को बधाई देती, लेकिन वो बहिष्कार कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने भी पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नए संसद की जरूरत पर सवाल खड़े कर दिए और पूछा कि आखिरकार नया संसद भवन बनाने की जरूरत क्या थी। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर देश का इतिहास बदलने का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को ब्रजभूषण 5 जून को अयोध्या में संतों द्वारा आयोजित जन चेतना रैली की बैठक में शामिल होने के लिए बलरामपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। कहा कि पहलवान का आंदोलन अब खालिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और ये लोग अब देशद्रोही की भाषा बोलने लगे हैं। उधर बाबा रामदेव ने कहा है कि ब्रजभूषण बार बार बहन बेटियों के बारे में बकवास करते हैं और उन्हें जेल भेज देना चाहिए। वहीं रामदेव के इस बयान से हड़कंप मचा हुआ है। रामदेव से जब पूछा गया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं की गई है, तो इसके जवाब में रामदेव ने कहा, मैं केवल बयान दे सकता हूं, मैं उसे जेल में नहीं डाल सकता। उधर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत क्या पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वहीं बागेश्वर बाबा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीओके को राम हिंदुस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा। हाल ही में हुए शिवसेना सांसदों की एक बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत शिवसेना 48 सीटों में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि दूसरी तरफ कोई अधिकृत बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन इसी में शिंदे गुट के सांसद ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर ने बीजेपी पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कहा कि हम 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ एनडीए से जुड़े हैं, हमें एनडीए के सहयोगी के तौर पर समझा जाए। अब फूट की अटकलों को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गजानन कीर्तिकर ने ऐसी बातें कही नहीं है, ऐसी बातें बेबुनियाद है। दोनों दलों और सरकार के कामकाज में कहीं भी कोई समस्या नहीं है। काफी सालों बाद जेल से बाहर आए बिहार के माफिया आनंद मोहन ने महिषी में एक समारोह के दौरान बीजेपी पर करारा हमला बोला। कहा कि बीजेपी वाले मेरी रिहाई से डर गए हैं, मैं हाथी हूं, उनके कमल को रौंद दूंगा, फाड़ दूंगा। मध्य प्रदेश के इंदौर से मुस्लिम क्षेत्रों में आरएसएस और बजरंग दल को लेकर पर्चे बांटे गए। इस पर्चे में लिखकर बताया गया है कि दोनों संगठनों द्वारा मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों से अपील की गई है कि वो इस जाल में न फंसे। पुलिस जांच में जुटी।
कर्नाटक सीएम ने पिछले सरकार में रखे गए सभी संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी है। उधर नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध में जेडीयू नेता आज दिन भर उपवास करेंगे। बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने की कोशिश की तो कांग्रेस जलकर राख हो जाएगी, ये कहना है कर्नाटक बीजेपी का। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे पर निशाना साधा और बोले कि वसुंधरा को कोई समझा सकता है क्या? पता नहीं किस माटी की बनी हुई है, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर सौतीला व्यवहार करने का आरोप लगाया। राउत ने कहा कि अगर कोई गैर भाजपा राज्य का मुख्यमंत्री बहिष्कार कर रहा है तो इसका मतलब नीति आयोग और केंद्र उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रही। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, पंजाब के मान, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के स्टालिन, अशोक गहलोत, राजस्थान से और केरला के पिनाराई विजयन ने नीति आयोग मीटिंग का कल बहिष्कार किया। उत्तर प्रदेश की उचित दर की दुकानों पर अब दूध, ब्रेड, मसाले, सौंदर्य प्रसाधन समेत 35 वस्तुएं मिलेंगी। योगी सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। उधर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के सिर में चोट लगने से खून का थक्का जम गया था। मेडिकल बोर्ड गठित की गई, आपको बता दें इलाज भी जारी है। वहीं 6 हफ्ते की उन्हें जमानत मिली है। सीएम गहलोत का बड़ा फैसला लिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध सांभर झील का होगा विकास। सांभर झील के विकास एवं प्रबंधन के लिए 9 करोड़ रुपए तथा कनवास रेंज यानी कोटा के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 10 जून से महिलाओं के खाते में लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहनें अपनी छोटी छोटी जरूरतों को खुद ही पूरा कर सकेंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य दलों ने भी तैयारियां शुरू की हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेगी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने संगठनात्मक नियुक्तियां। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में बड़ा फैसला आया। अब सभी मामलों की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम शिवराज स्ट्रीट वेंडर्स से करेंगे संवाद। पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में अव्वल। 29 मई को होगा बड़ा आयोजन। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता को मंच से उतार दिया था। इस मामले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा और कहा कि कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार करना तो उनकी पुरानी आदत है। अब दिग्विजय सिंह ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि आपकी सीख के लिए धन्यवाद महाराज। यूपी के पीलीभीत में वरुण गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ की और दोनों के बारे में एक किस्सा भी शेयर किया। सचिन पायलट की ओर से तीनों प्रमुख मांगों को लेकर गहलोत सरकार को दिया गया अल्टीमेटम। अब 4 ही दिन शेष बचे। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा तेज होने लगी कि आखिर अल्टीमेटम की अवधि यानी 31 मई के बाद राजस्थान की राजनीति किस ओर मुड़ेगी। आपको बता दें पायलट ने आरपीएससी बोर्ड को भंग कर पुनर्गठित करने, वसुंधरा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार मामलों की जांच करवाने और पेपर लीक मामले में पीड़ित युवाओं को आर्थिक मुआवजा दिलवाने की मांग उठाई थी और कहा था कि यदि उनकी ये मांगे 31 मई तक नहीं मांगी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा, वो भी बड़े तौर पर। उधर लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव ने मुलाकात की लंबे समय के बाद। खास बात यह रही कि लालू के साथ पप्पू यादव ने अकेले में बातचीत भी की। पप्पू यादव ने कहा कि राजनीति में मतभेद ठीक लेकिन मनभेद नहीं ठीक। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कोसी हाई डैम निर्माण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बाढ़ में मदद नहीं करने आती मोदी सरकार। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक बड़ा ऐलान कर दिया। गडकरी ने कहा कि वो पेट्रोल डीजल वाली कार में नहीं बैठेंगे। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों से हो रहा ध्वनि प्रदूषण, पुलिस ने क्यों नहीं करी कार्रवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा ये अवमानना। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की ओर से नागपुर के 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिए गए हैं। कटी फटी जीन्स, अर्धनग्न कपड़े, स्कर्ट, उत्तेजक वस्त्र, अशोभनीय वस्त्र पहनकर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। लखनऊ के सभी पुलिस थानों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। गृह विभाग ने इसके लिए 144.90 करोड़ रुपए मंजूर किए।
सपा के बाहुबली विधायक अभय सिंह के साले संदीप सिंह उर्फ पप्पू को यूपी एसटीएफ ने कस्टडी में ले लिया। एसटीएफ कई दिनों से इस मामले में पप्पू की तलाश में थी। वैसे तो पोलियो देवरिया में समाप्त हो चुका है, मगर देशों में अभी कई पोलियो के मरीज मिलते हैं। ऐसे में इसके समूल नाश के लिए एक बार फिर से 28 मई से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीति आयोग की बैठक में कई मुख्यमंत्रियों के शामिल नहीं होने को लेकर कहा कि नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आए। वे अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला पा रहे, लेकिन आखिरकार मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे। मुंबई के साकी नाका पुलिस ने आरटीआई एक्टिविटीज गुलाम काजी के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में लिया। बता दें, पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह और किरीट सोमैया और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। भारत बने नाटो प्लस का सदस्य। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिकन कांग्रेस कमेटी ने उठाई मांग, भारत को नाटो प्लस में शामिल किए जाने का प्रस्ताव कांग्रेस समिति के अध्यक्ष माइक गैलाघेर और रैंकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने किया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधान नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 31 मई से 3 जून तक भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रही हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत 31 मई तक रामगढ़ ताल में होने वाली रोइंग प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। इस प्रतियोगिता में 8 यूनिवर्सिटी के करीब 450 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले शायर इकबाल डीयू के सिलेबस से बाहर। पाक ने बनाया था राष्ट्रीय कवि, तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दिल्ली यूनिट ने डीयू के इस फैसले का स्वागत किया। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।